दिल्ली नेशनल हाईवे पर गुरु का ताल एफओबी के नीचे ट्रोला ने ऑटो को कुचल दिया। शिक्षिका पत्नी की लाश को देख बिलख पड़े रविंद्र, बोले 2 साल का है बेटा। उजड़ गई दुनिया। आगरा में भीषण सड़क हादसा। गुरुद्वारा गुरु के ताल पर ट्रक ने ऑटो को रौंदा, 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत। दिल्ली नेशनल हाईवे पर गुरुद्वारा गुरु के ताल के पास हुए सड़क हादसे में 6 की जानें गई। इसमें कैलाश मोड़ पर मिठाई की दुकान चलाने वाले रविंद्र उर्फ गजेंद्र वर्मा की पत्नी मोनिका भी थी। मोनिका बल्केश्वर के सेंट एंड्रूज स्कूल में शिक्षिका थी। रविंद्र ने बताया कि रोजाना वह ही स्कूल की छुट्टी होने पर पत्नी को लेने जाते थे। शनिवार को एक मित्र के आने के कारण बातचीत में कुछ देरी हो गई। इस पर पत्नी ने फोन करके बताया कि वह ऑटो से घर लौट रही है, गुरुद्वारे पर लेने आ जाना। रविंद्र की इस दौरान पत्नी से लगातार बात होती रही। उन्होंने अंतिम कॉल किया कि वह गुरुद्वारे के पास पहुंच गई है। इसके बाद कॉल कट गई। तभी उन्हें गुरुद्वारे पर हादसे की खबर मिली। वह बाइक से गुरुद्वारे पर पहुंचे तो पत्नी को सड़क पर मरणासन्न पड़े देखा। मंजर देखकर बदहवास हो गए। लोगों ने उन्हें किसी तरह संभाला। वह राहगीरों की मदद से पत्नी को सिकंदरा के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनका 2 साल का बेटा है। गजेंद्र की मां भी मौके पर पहुंच गई थी। गजेंद्र का कहना था कि अगर वह लेने जाते तो शायद पत्नी की जान बच जाती। उनका रो रो कर बुरा हाल था। रात में ही हुआ शवों का पोस्टमार्टम। हादसे में मृतकों के शव का पोस्टमार्टम पुलिस प्रशासन ने ही रात में ही करवाया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई। पुलिस ने शाम 7 बजे शवों के पोस्टमार्टम गृह में पहुंचने के बाद ही परिजन को सूचित करके प्रक्रिया शुरू करवाई। हादसे में कई शव क्षत विक्षत हो गए थे। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजन के सुपुर्द कर दिया गया। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि हादसे के संबंध में अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है। हादसे के बाद फरार ट्रक चालकों की तलाश की जा रही है। इस हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई। एक महिला ऑटो से छिटककर सड़क पर जा गिरी, वहीं मासूम बच्चे का सिर कट गया। ये हादसा देख लोगों की रूह कांप गई। आगरा में नेशनल हाईवे पर गुरु का ताल एफओबी के नीचे ट्रोला ने ऑटो में इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि ऑटो सवार सवारियों की चीख तक नहीं निकल पाई। पीछे से ट्रोला की टक्कर और आगे ट्रक में घुसने के कारण ऑटो बुरी तरह से पिचक गया था। लोग उसमें फंसे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सवारियों में से किसी की कराहट तक नहीं निकल रही थी। सभी दम तोड़ चुके थे। हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रोला से टकराने के बाद ऑटो आगे चल रहे ट्रक में बुरी तरह फंस गया। आगे वाले ट्रक ने भी उसके अगले ट्रक में टक्कर मारी। इस दौरान सिर्फ गाड़ियों के ब्रेक लगाए जाने की आवाज ही आई। एक महिला ऑटो से छिटककर सड़क पर जा गिरी तो बच्चे का सिर कट गया। हादसे का मंजर देखकर राहगीरों की चीखें निकल गईं। चौराहे पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी बदहवास से ऑटो और के लिए दौड़े। फुटओवर ब्रिज के नीचे खेल वाले बोना ने बताया कि लाशों को देखकर राहगीर दहल गए। बचाव के लिए चीख पुकार मची, लेकिन कोई सवारी जिंदा नहीं थी। ऑटो से कोई आवाज तक नहीं आ रही थी। हादसे के बाद हाईवे पर फंसे वाहन 2.5 घंटे तक जाम। हाईवे पर गुरुद्वारा एफओबी पर हुए हादसे के बाद पुलिस ने यमुना पार की ओर से आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया। इससे फिरोजाबाद रोड पर मंडी समिति से लेकर गुरुद्वारे तक वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतार लग गई। उधर गुरुद्वारे पर भी 1 घंटे तक वाहन फंसे रहे। वाहन चालक लिंक रोडों पर निकले, लेकिन वहां भी जाम में फंसे रहे। हादसे के बाद हाईवे पर भीषण जाम लग गया। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी और डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय सर्किल के थानों के फोर्स ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया। ऑटो सवार मृतकों की शिनाख्त बाइनपुर सिकंदरा निवासी शिक्षिका मोनिका वर्मा 32, पत्नी गजेंद्र रेखा शर्मा 50, पत्नी भोजेंद्र शर्मा निवासी सेक्टर 5 आवास विकास कॉलोनी और उनका 9 साल का नाती अथर्व सेमरी का ताल ताजगंज निवासी सुनील कुमार 35, पुत्र कालीचरण फिरोजाबाद के नारखी निवासी प्रेम किशोर 24, पुत्र संतोष शर्मा और ऑटो चालक बाबरपुर सिकंदरा निवासी बच्चू सिंह 55 के रूप में की गई।